तीफी भट्ट की सीसीडी की हिरासत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद गोगी भट्ट के हवाले से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि गोगी भट्ट को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। बहुत से लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि गोगी भट्ट को तीफी भट्ट वाले मुबैना पुलिस मुकाबले की एफआईआर में नामजद कर दिया गया है। गोगी भट्ट इस वक्त कहां है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या वो खुद रूपोश हो गए हैं, क्या मामला है, आज के इस व्लॉग में वो तमाम तर तफसीलात जो बड़े बाबसूख जराए से हम तक पहुंची है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज 11 अक्टूबर है, तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब ये मुबैना पुलिस मुकाबला रहीम यार के इलाके, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट था और वहां का एक इलाका है कोट सब्जल, वहां पे ये हुआ, जिसके चंद रोज कबल तकरीबन 4 अक्टूबर की बात है, इन्हें दुबई से इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया था। 10 अक्टूबर को ये दुबई से कराची जो है फ्लाइट के थ्रू आए, वहां पे ये 3:15 में लैंड हुए और उसके बाद सीसीडी की स्पेशल टीम को इनकी जो है सीसीडी की स्पेशल टीम को जो है इन्हें सौंपा जाता है, सीसीडी की हिरासत में इन्हें दिया जाता है और फिर सीसीडी की स्पेशल टीम इन्हें लेके लाहौर के लिए बदरिया रोड निकलती है। यहाँ पे एक सवाल तमाम लोगों के जहन में आ रहा होगा कि जिस शख्स को दुबई से कराची बाय एयर लाया जा रहा है तो उसको किसी दूसरी फ्लाइट जो दुबई से इस्लामाबाद जा रही हो या दुबई से लाहौर जा रही हो उसमें क्यों नहीं लाया गया, और फिर अगर ये कराची लैंड हो ही गए थे तो इन्हें जो है कराची से इस्लामाबाद या लाहौर बजरिया फ्लाइट क्यों नहीं लाया गया। क्योंकि बहरहाल ये बड़ा और बड़ा मुश्किल फैसला था कि एक इतने हाई प्रोफाइल केस के इश्तिहारी को, मरकजी मुल्जिम को, जिसको दुबई से इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया जा रहा है, आप उन्हें कराची से लाहौर बजरिया रोड लेके आ रहे हैं। और आपको पता है कराची से लाहौर तकरीबन कम से कम 15 से 18 घंटे का कम से कम रास्ता है और इसमें अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब आता है, जहां पे बहुत लंबा रास्ता, बहुत लंबा रोड जो है, बड़ा सुनसान एरिया है और आपने वहां से इतने हाई प्रोफाइल जो है केस के मरकजी मुल्जिम को वहां से लेकर उन रोड से लेकर आना था। और फिर वही हुआ कि रहीम यार खान में जो 2 गाड़ियां इन्हें छुड़वाने के लिए आई, बताया जा रहा है कि एक काले रंग की करोला थी और एक सफेद रंग की करोला थी। यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि करोला छुड़वाने के लिए आई सीसीडी टीम की हिरासत से। बहरहाल ये तमाम तफसीलात आपको पता है क्या हुई, लेकिन आपको पता है कि वहां पे एक जो मौकफ दिया गया, जो स्टोरी बनाई गई कि किस तरह से मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, हम वो हकाइक आपके सामने रख रहे हैं। बता रहे हैं कि सफेद गाड़ी जो करोला थी वो गाड़ी के आगे आके रुक गई और जो काली करोला थी वो गाड़ी के पीछे रुक गई और इनमें से मुसल्लह 7 से 8 अफराद ने निकल के अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे जो सीसीडी की जो गाड़ी थी जिसमें ये मुल्जिम मौजूद था, सीसीडी की टीम मौजूद थी, वो ड्राइवर जख्मी हो गया और शदीद जख्मी हालत में उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और इस दौरान वो जो मुसल्लह अफराद थे वो इस हाई प्रोफाइल केस के मरकजी मुल्जिम इश्तिहारी तीफी भट्ट को छुड़वा कर अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए। बताते हैं उसके बाद दोबारा कार्रवाई की गई, पूरे इलाके में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाकाबंदी की गई और उसके बाद एक छोटा सा कस्बा है रहीम यार खान का, कोट सब्जल, वहां पे एक नाके पे दोनों गाड़ियां, सफेद करोला और काली करोला को रोका गया, मशकूक गाड़ियां थी, उन्हें जैसे ही रोका गया फायरिंग का तबादला हुआ, 20 मिनट फायरिंग का तबादला हुआ और उस दौरान जो है तीफी भट्ट शदीद जख्मी होके जाँ बहक हो गए, हलाक हो गए। और जब इन्हें जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया, इनकी मौत की तस्दीक हुई, इनकी हलाकत की तस्दीक हुई, तो उसके बाद इनकी बॉडी को मुर्दा खाने भिजवा दिया गया। ये वो तमाम तफसीलात हैं जो मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से थी और हम आपको गुज़िश्ता ब्लॉग में भी दे चुके हैं। अब आते हैं ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट के हवाले से बात करते हैं। गोगी भट्ट के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि गोगी भट्ट को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्हें उस मुकदमे में नामजद किया जा रहा है या करने की इतलात हैं कि क्योंकि वहां पे जो मुख्तलिफ लोग आए इन्हें छुड़वाने के लिए, वो एफआईआर में जो मौके की बनाई गई है उसमें ये लिखा गया है कि जो 7 से 8 मुसल्लह अफराद आए उन्हें गाड़ी की रोशनी में देखा गया है और उन्हें सामने आने पर जो है उनकी शिनाख्त हो सकती है। तो इसका मतलब है कि जो भी वहां पे मौजूद थे जिस टाइम इनको मुल्जमान ने जो है इस मुल्जिम को छुड़वाने की कोशिश की, तीफी भट्ट को छुड़वाने की कोशिश की, तो बहुत से वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने उनका चेहरा देखा हुआ और जब दोबारा देखेंगे सामने आने पर वो शिनाख्त कर सकते हैं। अब इसलिए लोग कह रहे हैं कि जो ये चेहरा देखा गया है उस वजह से लोग कह रहे हैं कि शायद ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट को उस मुकदमे में नामजद कर दिया जाएगा, क्योंकि जहां जहां तीफी भट्ट का नाम आता है वहां वहां गोगी भट्ट का भी नाम आता है। तो लोग ये कह रहे हैं कि तीफी भट्ट के हवाले से भी मुबैना पुलिस मुकाबले की खबर सुनना और ये चीज मानना कि उन्हें पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है, बहरहाल 10 मिनट लगते हैं इस खबर को सुनकर तस्दीक करने और एडजस्ट करने में। तो कहने के अगर तीफी भट्ट के साथ ये मामला हो गए हैं
तो इसमें कोई बईद नहीं है कि गोगी भट्ट के साथ इस तरह के मामला हो जाएंगे और इन्हें उसी मुकदमे में नामजद कर दिया जाएगा। इस हवाले से ये खबरें चल रही हैं और ये लोग अपने जो है तजिए शेयर कर रहे हैं, खबर शेयर नहीं कर रहे, और ये इसलिए शेयर कर रहे हैं कि इस खबर को बहुत ज्यादा जो है सर्च किया जा रहा है, बहुत ज्यादा लोग इसकी इंफॉर्मेशन को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बहुत से लोग उससे मिलते जुलते जितने भी किरदार हैं उनके हवाले से कोई ना कोई खबर डाल देते हैं ताकि उस पर कोई व्यूज आ जाए, कोई मामला हो जाए। तो अभी तक नामजदगी के हवाले से कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, क्योंकि जो मुकदमा है मौके का वो मेरे सामने है, लेकिन मुझे इस हवाले से खबर आ रही है कि शायद एक और भी FIR दर्ज की गई है उस पुलिस मुकाबले के हवाले से। बाकी उन्होंने बताया कि वो जो लोग वहां पे इन्हें छुड़वा कर लेके गए थे, इनके शदीद जख्मी होने के बाद जब इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जब ये हलाक हो गए, उस दौरान वो भाग गए, उनको तलाश करने की कोशिश की गई लेकिन वो पकड़े नहीं गए। अब ख्वाजा अकील जो थे उर्फ गोगी भट्ट, इनके हवाले से इनके जो खानदान के लोग हैं वो बता रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले इनका जो घर है ये नहर वाली सोसाइटी में, नहर रोड पे जो सोसाइटी मौजूद है, वहां पे पुलिस की भारी नफरी ने रेड की है। ना सिर्फ इस घर में रेड हुई है बल्कि इनका एक घर इकबाल टाउन में मौजूद है, वहां पे भी रेड हुई है। और इस हवाले से पुलिस के जो जराए हैं वो तस्दीक करते हैं कि ख्वाजा अकील के घर रेड हुई है। और ये रेड इसलिए हुई कि जो लोग वहां पे उस मुबैना पुलिस मुकाबले में तीफी भट्ट को छुड़वाने के लिए आए थे, जिन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर, CCD के ऊपर हमला किया था, उनकी इतला मिली थी कि वो शायद यहाँ पे छुपे में हैं, और उस इतला पे इस घर में छापा मारा गया था, लेकिन ये वहां पे मौजूद नहीं थे। लेकिन खानदान के जो जराए हैं, फैमिली जराए हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने छापा मारा और ये जाते हुए ख्वाजा अकील को गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में अपने साथ ले गए। अब जो गोगी भट्ट है उनकी फैमिली कह रहे हैं कि वो जेर हिरासत हैं और पुलिस कह रही है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। अब इसमें दो चीजें हो सकती है कि शायद वो जेर हिरासत हैं लेकिन पुलिस उनकी जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो शो नहीं कर रही, लेकिन मुझे इसमें सदाकत नहीं लगती। मुझे ये लग रहा है कि जब अकील भट्ट जो है ख्वाजा अकील भट्ट उर्फ गोगी भट्ट, उन्हें ये इतला मिली होगी कि तीफी भट्ट के साथ इस तरह का मामला हो गया है, तो उन्होंने मामला को और हालात को भांपते हुए, टेम्परेचर को जज करते हुए अपने आप को खुद जो है रूपोश कर लिया होगा। क्योंकि जब मीर बलाज का मर्डर हुआ है तब भी गोगी भट्ट भी और तीफी भट्ट भी रूपोश हो गए थे। तो मेरा जो अपना एक नाकस तजिया है वो ये कहता है कि शायद गोगी भट्ट जो है इस वक्त रूपोश होंगे। उन्होंने हालात देख लिए कि तीफी भट्ट को इस तरह से गिरफ्तार करके लाहौर लाया जा रहा था और लाहौर लाते लाते ही मुबैना पुलिस मुकाबले का मामला पेश आ गया, तो ऐन मुमकिन है कि मुझे भी इसमें घसीटा ना जाए, मुझे भी इस मामले में कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो वो अपनी हिफाजत के गर्ज से पहले ही रूपोश हो चुके थे। क्योंकि इस हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि मेरा इस अमीर बलाज वाले मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि 3-4 साल से मैं ख्वाजा तरीफ गुलशन और तीफी भट्ट से राब्ते में नहीं था, हमारी बोलचाल बंद थी और हम एक दूसरे को बुलाते तक नहीं थे। मुझे सिर्फ इसलिए गुनाहगार किया गया कि जो शूटर था वो नहर वाले रोड से ठोकर गया और मेरा घर नहर पे जो सोसाइटी मौजूद थी वहां थी, और इसलिए मेरा इसका कनेक्शन साथ जोड़ा गया। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ देर पहले इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये तमाम तर तफसीलात बता रहे थे कि मुझे इस केस में गलत फंसाया जा रहा है। और उस दौरान जब उन्हें पता लगा कि तीफी भट्ट जो कि इसी केस का इश्तिहारी था, मुलजिम था, जिसे इंटरपोल की मदद से दुबई से पकड़ के वो यहां लाए और उनके साथ ये मुबैना पुलिस मुकाबला रहीम यार खान में पेश आ गया, तो एन उनके मेरे साथ भी कुछ हो जाए तो वो गालिबन रूपोश हो गए। लेकिन कुछ जरा ये बता रहे हैं कि शायद उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक पब्लिक नहीं की गई, अवाम उन्नास के सामने नहीं रखी गई। लेकिन इस हवाले से अभी मुसद्दका इतलात नहीं है, इसमें मुसद्दका इतलात आएंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। एक और खबर भी सोशल मीडिया पे वायरल है, वो ये है कि वो बता रहे हैं कि शायद जो दूसरा खानदान है उसका भी कोई किरदार के हवाले से इस तरह की खबरें जो है उड़ाई जा रही हैं। आप तमाम आपसे दरख्वास्त है कि इस तरह की गैर मुसद्दका जो झूठी खबरें हैं उन पर जो है कान ना धरें। ये वो तमाम लोग हैं वो इस चीज से फायदा उठाना चाह रहे हैं, उन्हें पता कि तीफी भट्ट इस हवाले से बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग इस हवाले से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत से लोग इसलिए इसमें झूठी खबर भी फैला रहे हैं। इस खानदानी दुश्मनी के जितने भी मुख्तलिफ किरदार हैं उनका नाम लेके व्यूज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें किसी किस्म की कोई मुसद्दका इतलात मौजूद नहीं है। बहरहाल एक चीज का क्रेडिट है वो CCD का है, वो ये है कि इनके ऊपर एक छाप थी कि शायद ये गरीब का बच्चा मार देते हैं, लेकिन जो बड़ा ताकतवर है वो इनके हत्थे नहीं आता। लेकिन इस मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद अब ये वाला जो एक जो तासुर था CCD के हवाले से वो खत्म हो गया है, और बहुत से ऐसे जराइम पेशा अनासिर जो कि ये देख रहे हैं कि तीफी भट्ट जिसका कोई सोच नहीं सकता था कि इसको कोई गिरफ्तार कर सकता है, अरसा 40 साल से वो यहाँ पे हर तरह के मामले में मुलविस थे, हर तरह के मुकदमा भी मौजूद थे, लेकिन उनकी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन इस केस में 1.5 साल बाद भी जाके उन्हें दुबई से इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लाते हुए मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया। तो बहुत से लोग जो कहीं ना कहीं किसी मामले में थे वो अपना किबला दुरुस्त कर बैठे हैं और परेशान है कि हम किसी तरह से CCD के हत्थे ना चढ़ जाएं। इख्तिताम में एक जुमला मुझे जो है बार बार जहन में आ रहा है DIG फैसल कामरान का। उन्होंने
एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, तो वहां पे जो साहब इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने कहा कि लाहौर में कितने डॉन हैं। उन्होंने कहा लाहौर में कोई डॉन नहीं है। उन्होंने कहा ये जो फलाना 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 फलाना, उन्होंने कहा कि अगर कोई लाहौर में डॉन है मुझे बताएं, मैं शाम तक आपको पकड़ के लाके दूंगा। तो बहरहाल लाहौर के हवाले से जितने भी लोगों को बतौर डॉन या गैंगस्टर जो है तस्वुर किया जाता था, आप देख लें उनके हवाले से जिस तरह की खबरें आ रही हैं। तो बहरहाल ये तमाम क्रेडिट जो है पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट सीसीडी, क्योंकि ये भी पंजाब पुलिस का एक सेल है, एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, तो तमाम क्रेडिट इनका है। और इन कार्रवाइयों के बाद, इस तरह के मामला के बाद लाहौर में जराइम की जो शरह वो कम भी हुई है। और इस सर्टन स्पेसिफिक मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद मेरा ख्याल है कि जराइम की दुनिया में वाजिया कमी आएगी, और इसका तमाम क्रेडिट जो जिम्मेदारान है पंजाब पुलिस के उनको जाता है। डॉक्टर उस्मान आईजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, जो फैसल कामरान, उसके अलावा सीसीपीओ साहब और सीसीडी के जो हैं एडिशनल आईजी सुहेल जफर चाटा साहब, और हर वो शख्स जो वहां पे जाके मुल्जमान को पकड़ता है, मेरे और आपके बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जान को खतरे में डालता है और इस तरह के जराइम पेशा अनासिर को उनके कैफे किरदार तक पहुंचाता है, वो सलूट का हकदार है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और हम तो इस डिपार्टमेंट से प्यार करते हैं, और वो लोग जो वर्दी डाल के अपने डिपार्टमेंट को और अपने डिपार्टमेंट के उन लोगों को बदनाम करते हैं जो अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा रहे हैं, हम तो उनके खिलाफ जो है आवाज बुलंद करते हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। एक और चीज है कि मावरा अदालत जितने भी मामला हैं हम उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। हमारा एक ख्याल है, हमारी राय है कि तमाम मामला जो है अदालत में कानून के कटहरे में होनी चाहिए। कोई मुल्जिम है उसे अदालत से सजा दिलवाएं ताकि लोगों का निज़ाम इंसाफ पे इंसाफ बहाल हो। ये अब तक की तमाम डिटेल थी, अपडेट थी, डेवलपमेंट थी। इसमें मजीद कुछ मुसद्दका इतलात आएंगे तो आप तक रखेंगे। बाकी इस तरह की जो फेक खबरें लोगों ने हवा में उड़ाई हुई हैं, इस तरह के काम नहीं करेंगे। और जो लोग ये उड़ा रहे हैं उसके हवाले से कोई मुसद्दका इतला आएगी तो हम मुसद्दका इतलात के साथ उनको जो है उनकी निशानदेही करेंगे कि वो गलत बयानी कर रहे थे। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमदा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।